तत्वमसी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी। ठीक है, अभी तक तो आज 28 तारीख है और आज का पेपर हो गया है। ठीक है, तो 28 तारीख के बाद का जो पेपर है उसको कैसे करना है। जिन हमारे भाई और बहन को पेपर है 28 यानी 29 से, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। अंत तक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फोर्सफुली कि हमारा वीडियो अंत तक ही देखिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं, कोशिश कीजिए। शायद आपका जितने भी नंबर्स आने वाले हों उसमें आपका 1 से 2 नंबर और ऐड हो जाए, जुड़ जाए, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें आप उसके नज़दीक तक पहुंच जाए, या आपका लकली या भगवान की दया से आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए तो देखते हैं इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, देखिए आज 28 है, मतलब आज का पेपर तो क्लियरली हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर 2 सेंटर है, एक TCS का है और एक कॉलेज है उसका सेंटर है। तो अभी वहाँ पर SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है, मेरे पास ही में है, तो वो दोनों जगह पर चल रहा है एग्जाम। ठीक है, तो अभी 28 को आज तो ख़त्म हो जाएगा, 29 फरवरी और मार्च में आपका 1, 5, 6, 7, 11 और 12 को पेपर है। तो जिनका पेपर हो गया उनका तो हो गया। ठीक है, उनको अब किसी तरह की सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी हुआ अच्छा हुआ है। ठीक, अब उस पर आप रिग्रेट मत कीजिए, नहीं अच्छा हुआ कोई बात नहीं, आगे आने वाले जो पेपर है उनमें अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और अच्छा हुआ है तो बहुत ज़्यादा आप हाइपर मत होइए कि मेरा अच्छा हुआ, शांति से रहिए। और उसके लिए आगे का जो प्रोसेस है फिजिकल वगैरह का, उसकी इसमें हम सिलेबस वाइज देखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है आपका जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप फाइनली आपका 2 से 4 नंबर एक्स्ट्रा आने ही आने हैं। इस चीज़ का मैं गारंटी लेता हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप फॉलो करेंगे तब। ठीक है, ये एक तरह से कहें कि तुक्का मारने का प्रोसेस नहीं है, तुक्का लगाने का एक टेक्निक है कि कैसे लगाना है और कब लगाना है, ये टेक्निक है। तो चलिए देखिए, पहले सबसे पहले अंत तक इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। आपका अंत में जरूर लगेगा कि 2-4 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक, सबसे पहले 60 मिनट का टाइम है आपके पास, 80 क्वेश्चन है, 120 नंबर, 160 नंबर के आपका टोटल पेपर है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो एक क्वेश्चन कट जाएगा और उसका आधा नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, 1/2, इसका निगेटिव मार्क आपका 1/2 है। ठीक है, इस चीज को यानी आपका 0.50। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये छोटी वैल्यू नहीं है। इसको रिस्क बहुत बड़ा, इस पर रिस्क है। आप अगर आंख बंद करके पूरा तुक्का मारते हैं तो बिल्कुल ही ये गलत चीज़ है, सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे। ठीक, तो इसको करेंगे कैसे। ठीक है, चलिए समझते हैं कि जिनका पेपर बचा है उनके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है ये वीडियो। तो देखिए, सब में आपका 20-20 क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग में आपका टोटल 20 क्वेश्चन है, GK GS में 20 क्वेश्चन है, मैथ में 20 क्वेश्चन है और इंग्लिश या हिंदी में आपका 20 क्वेश्चन है। टोटल 80 क्वेश्चन है। ठीक, ये आपको बिल्कुल पता होगा। समय 60 मिनट। सबसे बड़ा खेल है इसमें समय को बचाना, समय को बचाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी सही हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सही हो। तो इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए 80 क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है वो पहले देखिए। 80 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आप 60 मिनट में जो है, इस 60 मिनट में क्या करेंगे, 40 मिनट आप अपने कॉपी पर जो A4 साइज पेज का रफ मिलेगा उस पर डिवाइड कर लीजिए। ये एक मेंटली आपका प्रेशर कम करता है। ठीक है, क्योंकि मैं पेपर देता हूँ मुझे पता है। तो 40 मिनट और 20 मिनट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही करेंगे ना आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। पूरे अपने दिमाग में 60 मिनट लेकर के मत चलिए, आपको ये लेके चलना है कि मेरे पास 40 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ 40 मिनट लिखिए, एक तरफ 20 मिनट लिख लीजिए। अब आपको काम किस पे करना है, पहले 40 मिनट वाले पर काम करना है। ठीक है, 20 मिनट वाले पर काम नहीं करना है। तो 40 मिनट वाले पर काम कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए। 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, एक बार स्टार्टिंग से अंत तक आप क्वेश्चन को देखते चले जाएंगे। इसमें क्या है देखिए, GK GS का 20 क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी का 20 क्वेश्चन है, यानी आपके पास टोटल 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसको आपको रीड करना है, ऑप्शन देखना है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। इसमें से रीजनिंग के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको देखने के बाद ही आप कोशिश करेंगे तो वो कुछ सेकंड में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ट्राई कीजिएगा। बचा मैथ, तो मैथ में आपको अभी टच नहीं करना है। अगर बहुत आसान है, लगता है आपको कि ये हो जाएगा तो उसको ट्राई कीजिए, वरना आगे निकल जाइए। तो मतलब 40 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन को पहले देख लेना है, शुरू से अंत तक देखते हुए जाना है, जो आ रहा है उसको करते हुए निकल जाना है। ये पहला प्रोसेस 40 मिनट में करना है। अगर आप 30 मिनट में देख लिए पूरे 80 क्वेश्चन को, 10 मिनट बचा है तो उस 10 मिनट में फिर से उसी 80 में खोजिए जो आपको लग रहा था कि होगा, उस 10 मिनट में उन सबको कीजिए। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, पहले तो 40 मिनट में क्या किया, आप 80 क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिए, देख लिए, जो आया उसको टिक लगा लिए।
तो अब आपने जब 40 मिनट में पूरे करने की कोशिश किया, यानी 80 क्वेश्चन को देखा अंत तक, तो आपको 80 में से 50 क्वेश्चन जो है वो आपको आ गए। ठीक है, 80 में से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जैक्ट आपके सही है। ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ किए हैं कि 50 क्वेश्चन आ गए, जितना भी मतलब आपका क्वेश्चन आ रहा है, मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ कि आपको 50 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन आपका 40 मिनट में बन गया। तो इसका कितने नंबर बने आपके? 50 गुणे 2 यानी 100 नंबर आपके बन गए। ठीक है, ये 40 मिनट में 100 नंबर बन गए, बचा आपके पास 20 मिनट। अब आपका प्रेशर हो जाएगा दिमाग का कम। ठीक है, क्योंकि जब 20 मिनट जो बचा, जो आप 50 क्वेश्चन कर लिए, अब 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन को देखना है। तो पहली बात तो प्रेशर कम हो जाएगा, और ये 20 मिनट जो है ना, अब आपके लिए 30 मिनट 40 मिनट के बराबर लगेगा। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट है, इस पर काम किया कीजिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको जब देखे होंगे तो आपको इस चीज का अंदाजा लग गया होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, ये होगा कि ये होगा। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, ABCD। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें से आपको 2 ऑप्शन कंफ्यूजन में डाल रहे होंगे कि कौन होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए आपके पास 16 क्वेश्चन ऐसे हैं, 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 50-50% वाले हैं, यानी 50% वाले हैं, यानी आप A B में कंफ्यूज हैं। इनके 2 ऑप्शन में से आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। 2 कंफर्म है, आप हो गए हैं कि ये और ये तो किसी भी हाल में नहीं होगा, ये किसी भी हालत में होने वाला नहीं है। होगा तो A होगा या B ही होगा। तो इसमें आपको 50-50 वाला गेम खेलना है। इसी को बोलते हैं तुक्का प्रोसेस। तुक्का वो नहीं होता है कि 4 ऑप्शन A लगाए, 4 ऑप्शन B लगाए, 4 ऑप्शन C लगाए। जैसे मूड हमारा मूव कर रहा है वैसे वैसे ऑप्शन लगाते चले जा रहे हैं और फिर अंत में आकर के पूरा भर दिए, तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। उस तरह से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम ही किया जाता है आपके दिमाग को रखते हुए। तो अब क्या करना है, क्योंकि हम लोग भी यही करते हैं, जब भी सीसेट का या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, सीसेट का या किसी भी बड़े लेवल का एग्जाम होता है, तो उसमें यही टेक्निक अपनाई जाती है। ठीक, तो आपको भी मैं बता रहा हूँ, जरूर आपका इसका बेनिफिट होगा, फायदा होगा। तो इसके बाद देखिए इसमें क्या है, जैसे 16 क्वेश्चन, 50 के बाद 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल 2 ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे थे। इसमें क्या करना है, आपको ये गेम खेलना है, ये आपको गेम खेलना ही खेलना है, हर हाल में खेलना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसको छोड़ेंगे तो नुकसान है, गेम खेलेंगे तो आपका 100% फायदा है। कैसे फायदा है, चलिए 1% 2% से चांसेस बनते हैं कि आपका नुकसान हो जाए। अब आपकी किस्मत ही बिल्कुल खराब है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता, नहीं तो मैक्सिमम चांसेस में इसमें फायदा ही होता है। कैसे होगा, मान लीजिए आपने 16 क्वेश्चन को कंफ्यूजन में रखा है, ए होगा कि बी, तो इस 16 क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, तो 50-50% चांस रहा, तो 16 में से आपका 8 क्वेश्चन सही हो गया, यानी 16 का 50% 8 होगा, 8 क्वेश्चन सही हो गया। कितने नंबर आपको मिले, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 16 नंबर आपको मिल गया। 16 नंबर मिल गया, एकदम आपका ये 100% आप ही का नंबर है 16 नंबर। अब 16 में से 8 सही हुआ और 8 गलत हो गया, 50% का चांस है, तो 8 गलत हो गया। ठीक है, 8 क्या हुआ, गलत हो गया आपका। तो 16 में से 8 तो चला गया, ऐसे ही चला गया 8। अब इसका नंबर भी तो कटेगा, माइनस मार्किंग है, तो अब 8 का आधा नंबर कटेगा, यानी 1/2। तो इसका जब 1/2 काटेंगे तो कितना आएगा, 4 नंबर आएगा, यानी आपका 4 नंबर का नुकसान हो गया। तो 4 नंबर का नुकसान, यानी 16 नंबर मिला था आपका। ठीक है, 16 क्वेश्चन में से 8 किए, 16 नंबर मिला, उसमें से 8 गलत हो गया, क्योंकि 50% का चांस था, 8 गलत हो गया। तो अब 8 नंबर तो ऐसे गया, अब इसका माइनस मार्किंग में 4 नंबर गया, तो आपका अब 4 नंबर किस में से घटेगा, 16 नंबर में से, यानी 12। यानी तब भी आपको कितने नंबर का फायदा हुआ, 12 नंबर का फायदा हुआ। तो अगर 50 नंबर पहले से आपका 100% श्योर है कि आप ये 50 नंबर आप किए ही हैं, यानी आपका 100 नंबर ये मिला हुआ है 50 का, और उसमें 12 नंबर मिल गया आपका, कितना हो गया, 112। ठीक है, ये आपका 112 नंबर ऐसे मिल गया 100% विदाउट आपको कंफ्यूजन में डाले हुए। ठीक है, तो ये 50% वाला आपको हर हाल में करना ही करना है। ठीक, तो ये 50% वाला कीजिए। अब बचा आपके पास 75% वाले। ठीक है, 75% इन द सेंस, जैसे मान लीजिए अब आपको क्या हुआ, 16 यानी 30 क्वेश्चन तो बचे हुए थे ना, 30 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप 50% पर खेल रहे थे कि 50 मतलब 2 ऑप्शन ही सही हो, इनमें से ये या तो ये ए या बी। अब आपके पास बचे 14 ऐसे क्वेश्चन। अब मान लीजिए 14 क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए 5 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से आपका A B C D।
ठीक है। तो इसमें से आप एक ऑप्शन में मतलब क्लियर है कि ये ऑप्शन किसी भी हाल में होगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बोल दिए कि डी तो किसी हाल में नहीं होने वाला है, ठीक है, डी किसी हाल में नहीं होगा, या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको देखिए आप अपने दिमाग से अपने सूझबूझ के साथ इसको इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका दिल करे तो जो चीज़ पर आप ज़्यादा प्रेशर आपका दिमाग बार बार क्लिक कर रहा है कि यही होगा, और नहीं तो दिमाग के अंदर अगर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि ये है, तो उसको आप देखिएगा अपने हिसाब से कीजिएगा, और नहीं तो जिस पर ज़्यादा फोकस आपकी जा रही है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसको गेम इस बेस पर थोड़ा कम गेम खेलिएगा, ज़्यादा मत खेलिएगा, ठीक है। तो इसमें भी मान लीजिए आपका 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपका सही हो ही जाता है, किस्मत अगर बहुत बुरी है तो उसकी बात दूसरी है, तो सही हो जाता है। तो इसमें भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन अगर इसमें से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपका 6 से 4 नंबर मिलेगा, तो आपका 116 या 120 के आसपास नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन ऐसा होता है जो आपको कोई ऑप्शन पता नहीं, तो उसको बिल्कुल करना ही नहीं है, उसके लिए कोई बातचीत नहीं करनी है, उसको करना ही नहीं है। अगर ए बी सी डी इसमें से आपको कोई पता नहीं है तो ये मत कीजिएगा, ठीक है। इस पर किसी तरह का गेम मत खेलिएगा, ये 100% आपका गलत ही होगा। 1-2% इसमें चांस है कि आपका सही हो जाए, ठीक है। जस्ट अपोजिट ये 50% वाला के, ठीक है। इसमें चांस है 50% सही होने का, और इसमें 1-2% चांस है कि आपका सटीक बैठ जाता है। लड़के मैक्सिमम 1-2% वाले को ज़्यादा चांस लेते हैं, ठीक है। 50% वाले को ना उनको लगता है कि ये सही नहीं होगा, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर जिनका टाइम बचा है अभी तो है, क्योंकि आज 28 है, आज तो खत्म हो गया। आज के अगर वो मेरे वीडियो देखेंगे तो उनके लिए कोई सा है, इससे भी पहले मैं वीडियो डाला हूँ, ठीक, उसको अगर देखे होंगे जो लोग तो उनके लिए ज़रूर फायदा होगा। अगर जो नहीं देखे हैं, ये देख रहे हैं जिनका 1 से लेकर 1 तारीख 5 और 6 7 11 और 12 को पेपर है, ठीक, उनके लिए ये बहुत फ़ायदा होगा। ये टेक्निक जरूर अपना कर देखिएगा, और ये जरूर लिखिएगा, ये 40 और 20 इसको किसी भी एग्जाम में देने जाइए ना, अगर टाइम जिस तरह से है ना उस टाइम को बांट लीजिए। ये एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है दिमाग के ऊपर, ठीक है, कि आपको ये आप भूल जाएंगे तुरंत, आपको लगेगा दिमाग आपके बार बार क्लिक करेंगे मेरे पास 40 मिनट ही है, लेकिन जब अंत में कर लेंगे आप तो आपको फिर लगेगा कि मेरे पास 20 मिनट है। तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर चुके होंगे और आपका प्रेशर कम हो जाएगा, बिल्कुल। तो जब प्रेशर दिमाग में कम हो जाता है ना, दिमाग ज़्यादा काम करता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है ना, तो उस पर क्या होता है ना, ज़्यादा टाइम कम टाइम लगता है। ये आप भी रियलाइज़ किए होंगे अगर एग्जाम दे रहे होंगे, तो ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले